हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। ये लाइफ के किसी भी फेज से हो सकता है। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव एनर्जीज़ होंगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आई थिंक कि ये पार्ट 1 होगा। बहुत पसंद किया जाने वाला टॉपिक है और आई थिंक कि मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से इस रीडिंग की तरफ आई हूँ। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं। और एक बार फिर सुन लें, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। पार्ट 1 जर्नी, एप्रिसिएशन, नंबर 2, नंबर 15, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, गुड, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आई थिंक और कार्ड्स मुझे लेनी चाहिए। कॉर्नकोपिया, नंबर 11, नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग, कम्युनिटी, नंबर 7, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस। समटाइम कार्ड्स हम निकालते ही हैं और पूरी सिचुएशन नरेट हो जाती है। यहाँ पर बिहाइंड द सीन आपके चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं। आपके ऊपर डिफरेंट मामलात आए, मुश्किलात आई और बहुत मुश्किल सफ़र आपने अपनी ज़िंदगी का तय किया। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल से गुज़रना कि एक मसला ख़त्म होता नहीं था कि दूसरा मसला सामने खड़ा हो जाता था। और इन तमाम सिनेरियो में आपको नहीं पता था कि ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ मेरे ऊपर आ क्यों रही हैं। सम टाइम आप एंजाइटी का शिकार हो जाते थे, सम टाइम आप बिल्कुल हार्ट ब्रेक की कंडीशन में चले जाते थे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि मेरा इम्तिहान ख़त्म होने में नहीं आ रहा। बट डिवाइन ने आपको जिस मुकाम तक पहुंचाना था, जो रास्ता आपके लिए मुतय्यन किया था, आप अगर उन दुश्वार गुज़ार रास्तों से नहीं गुज़रते तो कभी भी आपकी लाइफ में आई थिंक कि आज आप एक स्टेबल पोजीशन के अंदर हैं। क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड क्लियर कट बता रहा है कि इन दुश्वार गुज़ार रास्तों से गुज़र के आपकी लाइफ में जिस तरीके से अबंडेंस आई, हीलिंग आई, ग्रोथ आई, कि जब कम्युनिटी में ने आपका साथ नहीं दिया, वहाँ पे एंजल्स की सपोर्ट आपके साथ थी। आपके एंजल्स ने हमेशा आपको गाइड किया, प्रोटेक्ट किया, आपको किसी गलत काम की तरफ जाने से रोका, हमेशा एक सच्चाई का और सीधा रास्ता दिखाया, कि आपका पाथवे डिसाइड करवाया कि सब्र के साथ चलो तो ज़िंदगी के बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि हमें आसानी तक पहुंचने के लिए मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान और ख़ुशी लाने के लिए
आपने लिटरली इस सिचुएशन का सामना किया है और डिवाइन ने आपके सब्र का, आपके इम्तिहान का मल्टीप्लाई करके आपको रिज़ल्ट दिया है। कॉर्नकोपिया यानी कि मुख्तलिफ़ सूरतों में अबंडेंस आपकी तरफ आई है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग कि आपने आज तक ज़िंदगी के जो भी मराहिल फ़ेस किए आप दिली तौर पे मुतमईन हैं। जैसे कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी किसी सूरत हाल में अपना फ़ायदा नहीं सोचा। ऑल्दो आपकी जर्नी बहुत मुश्किल रही और आपने हमेशा अपनी साइड से लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने की कोशिश की है, चाहे वो आपने पैसे से किया हो, चाहे वो आपने ज़बान से किया हो, चाहे वो आपने हाथ से किया हो। लेकिन यहाँ पे डिफ़रेंट चीज़ों से गुज़रते हुए, डिफ़रेंट मराहिल से गुज़रते हुए अल्लाह ताला ने उसके अवॉर्ड और रिवॉर्ड में आपको मल्टीपल अबंडेंस दी है, जिसमें कि अगर मैं देखूं कि कम्युनिटी सर्कल, पहले आपकी ज़िंदगी ऐसी रही कि आपको नहीं पता था कि क्या मामलात हैं, कहाँ मेरी ज़िंदगी जा रही है। शायद ज़िंदगी एक हल्ला गुल्ला फन फ्लर्ट करने का नाम है, आपको ज़िंदगी जीने का मकसद नहीं पता था। लेकिन जब एक टफ़ टाइम आपके ऊपर आया और उसमें जब आपने देखा कि वही कम्युनिटी के लोगों में हमारे बहुत क्लोज़ सर्कल के लोग आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत क्लोज़ वन रिश्ते, तो आपके टफ़ टाइम में इन लोगों ने एक एक करके आपसे साथ छोड़ा और फिर आप सोचने पे मजबूर हो गए कि ज़िंदगी का इतना टाइम कहाँ वेस्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो एंड आ रहा है नंबर 34, नंबर 48, एक ज़िंदगी का टफ़ टाइम गुज़रने के बाद, यानी कि आपकी एज काफ़ी आगे तक बढ़ गई, जब जाके आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आई है, खुशी आई है, इत्मीनान आया है। अगर मैं देखती हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो बिहाइंड द सीन में वही कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने आपको कहीं अकेला छोड़ दिया, आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान क्रिएट करने का बाइस बने, एक एप्रिसिएशन की नज़र से देखा जा रहा है कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के मराहिल को तय करते हुए अपनी ज़िंदगी में सुकून मेंटेन किया है, किस तरीके से आपने अपने घर के माहौल को बेहतर किया है, किस तरीके से आपने अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई किया है, किस तरीके से आपने जो है अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में बेहतरी लेकर आए हैं। कुछ लोगों को ये क्यूरियोसिटी भी है कि ऐसा कौन सा जादू का चिराग है इसके पास, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, कि इसकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो गया, जबकि लिटरली वो लोग ये भूल गए कि आज जो कुछ आपके पास कॉर्नकोपिया यानी कि अबंडेंस की सूरत में मौजूद है, अवॉर्ड, रिवॉर्ड, सुकून, इत्मीनान, उससे पहले तक के मामलात आपने किस तरीके के गुजारे। अक्सर लोगों को ये होता है कि कुछ जब हमारी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होती है तो कुछ हासिदीन पहले से उठ के खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है, या ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कर सकते उनको बिल्कुल ऐसा होता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम डेक में एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अपने फाइनेंसेस को बहुत संभाल के रखें। आपके फाइनेंसेस बहुत हाईलाइट हुए हैं, लोगों को ये क्यूरियोसिटी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या चल रहा है, आपके पास क्या मामलात हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, XYZ। अगर मैं देखूं तो बिहाइंड द सीन कोई 3 क्लोज सर्कल है, 3 लोगों का क्लोज सर्कल है जिसमें आपको लिटरली डिस्कस किया जा रहा है आपकी फाइनेंसेस को, आपकी ग्रोथ को। आई थिंक ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 से इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।